नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ बिहार के नई पार्टी बोल लीजिए या फिर नया संगठन बोल लीजिए या फिर नई पहल बोल लीजिए। बिहार में एक जो जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, इन्होंने एक अपना आश्रम बनाया एलसीटी घाट पटना में। आज हम आपको लेके चलेंगे और वहाँ की जो ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पे जो उसकी हकीकत है, जो उसका फसाना है, वो सब आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स और कमेंट्स दोनों कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आउटर एरिया है जहाँ पे कुछ आपको दुकानें मिल जाएंगी, तो यहाँ से आपको ले चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आश्रम है और यहाँ पे देखिए कुछ गाड़ियाँ वगैरह लगी है और यहाँ पे इस साइड भी गाड़ियाँ लगी रहती हैं। एम्बुलेंस वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो है ये है हमारा आश्रम का एंट्री गेट है, जहाँ से कि हम लोग आश्रम के अंदर एंटर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर का माहौल, अंदर में क्या है। और यहाँ के जो कुछ प्रशिक्षण लिए हुए हैं उनसे मैंने खुद बातचीत की है और मैंने खुद भी यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया है कि जो भी पार्टियाँ बोलती हैं वो करती भी हैं या फिर नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिखेगा। ये जन स्वराज कार्यालय का ये आश्रम का ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। यहाँ पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको चंद साथी मिल जाएंगे जो कि इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में, इस संगठन में जो कि पहले से ही काम करते हैं। तो उनके जरिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ आधार नंबर लिया जाएगा और उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ से आपको एक साथी, यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं ये हमारे सब सहयोगी हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग आश्रम की ओर बढ़ते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए बिहार सत्याग्रह आश्रम, बिहार सत्याग्रह आश्रम। और ये हैं हमारे प्रशांत किशोर जी जो कि आश्रम को खुद आते हैं और वेरीफाई करते हैं। इनको चिंता भी रहती है कि हमारे यहाँ पे जो युवा हैं उनके साथ उन्हें रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे। तो ये आते रहते समय समय पर और अपनी एनर्जी भरते रहते हैं। तो जन स्वराज की सोच जो पहल स्टार्ट होती है वो होती है गांधी जी के साथ। गांधी जी की विचारधाराओं को प्रशांत किशोर जी बहुत ही अच्छे से मानते हैं और इन्हीं की तरह वो भी चंपारण से ही शुरुआत की हैं। तो इन्होंने अपने आश्रम पे सबसे बड़ा स्टैच्यू गांधी जी का ही लगाया हुआ है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण हो रहा है। तो जब आप फर्स्ट डे आइएगा तो आपको ट्रेनिंग हॉल फर्स्ट में आपको बिठाया जाएगा। यहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं जो कि बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये हमारे बहुत ही अच्छे सर हैं, ये यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मच्छर मार रहा है बैठ के, उसको समझाइए भाई हमारे पास जनता है, 5 को प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा है, जो आती हैं उनके लिए विशेष सब कुछ है। महिलाओं का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और ये है ट्रेनिंग हॉल 2। जबकि आप दूसरा दिन होगा आपका, दूसरा दिन और तीसरा दिन आपको यहीं पे बिठा करके ट्रेनिंग दिया जाएगा। आज यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं हो सकता है इनका दूसरा या तीसरा दिन होगा। हम बात करेंगे कुछ साथियों से, लेकिन अभी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बात करेंगे फिर आपको वो भी दिखाएंगे। और ये है ट्रेनिंग हॉल 3। यहाँ भी जब कभी किसी हॉल की सफाई वगैरह चल रही होती है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं जगहों का, और कभी कभी इधर भी बिठा करके ट्रेनिंग दिया जाता है।
अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ की जो रसोई घर है, यहाँ पे मतलब खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलाई जाती है। तो हम अब उधर जा रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये पानी है, पीने की सुविधा है यहाँ पे अच्छी है पानी पीने की। 3-3-6 ज़्यादा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जब खाने के लिए भीड़ लगती है तो फिर यहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा। और फिर यहाँ पे आपको बगल में ही सारा ग्लास रखा हुआ मिल जाएगा। और ये जो आप डस्टबिन देख रहे हैं, ये डस्टबिन है यहाँ पे जो ये जो डस्टबिन है, ये डस्टबिन इसमें खाने के बाद जो प्लेट होती हैं वो प्लेटें इसमें रखी। सफाई की भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और यहीं पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब लाइन लगती है तो बहुत बड़ी लाइन हो जाती है, यहाँ तक हो जाती है। कुछ युवकों को कभी कभी धूप में भी सामना करना पड़ता है, धूपों का। और ये जो टेबल है इसी पे खाना लगा रहता है और देने वाले होते हैं। आप प्लेट लेकर के लाइन बाय लाइन आइए और तमीज़ के साथ आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं बाहर की ओर, जो कि इस साइड अगर आप देखिएगा तो इस साइड आपको गंगा जी मिलेगा, तो आप वहाँ जाके गंगा का भी मज़ा ले सकते हैं। ये बिल्कुल आउटर है। इस साइड टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स वगैरह, दुकान वगैरह मिल जाएगा, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, कुरकुरे, निमकन, चिप्स वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे। ये हो गया बाहर का, आश्रम के बाहर का। तो हम आश्रम के अंदर चलेंगे वापस से। फिर यहाँ पे आपको सभी संस्थापक सदस्य मिलेंगे जो कि पहले से ही सब में जुड़े हुए हैं और सब अलग अलग प्रकार से पार्टी को सहयोग करते हैं। और ये है केंद्र वाहिनी एडमिन, जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे सबका बराबर प्रशिक्षण चलता रहता है और उन्हें चीज़ों को अवगत कराया जाता है। नई नई चीज़ें जो आती हैं, फिर प्रशांत किशोर जी जो लाते हैं, वो सब उन्हें बताया जाता है समय समय पे। फिर आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब हमें समझाया जाता है। और अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो आप सुबह सुबह यहाँ पे जब जागिएगा आश्रम में, तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर हवन होता है, पूजा पाठ होता है, प्रार्थना होती है, फिर दिन की शुरुआत होती है। और ये जो बड़े बड़े नेशनल टीवी जो पूछते हैं ना, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने अपने आश्रम पे ये बड़ा सा गुल्लक लगा रखा है। ये देख रहे होंगे आप, जन सुराज सुझाव पात्र। कुछ लोग आते हैं तो इसमें अपनी सहयोग की राशि भी देते हैं। जब प्रशांत किशोर जी यहाँ पे रहते हैं तो जिनको देने का मन होता है वो आकर के इसमें अपनी सहयोग की राशि भी जमा की जाती है और इन्हें निकाला जाता है। और फिर अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वो मंच है जिस मंच से प्रशांत किशोर जी ने बीपीएससी छात्रों के लिए यहीं से आंदोलन किया था और यहीं से उन्होंने अपना अनशन तोड़ा भी था, आमरण अनशन, फिर यहीं से उन्होंने तोड़ा भी था। ये वही मंच है जहाँ पे प्रशांत किशोर जी आप बराबर देखते होंगे, इसी आश्रम के इसी मंच से वीडियो, ये यहीं से वीडियो आता है। यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है। और फिर यहाँ पे जब आपका प्लेसमेंट, जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे आइएगा। जैसे ये साथी सभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठिए, फिर आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा। और फिर ये है आपका प्लेसमेंट सेल। जब आपका फाइनल हो जाएगा 5 दिन का ट्रेनिंग, फिर आपको यहाँ पर बिठा करके आपकी विदाई की जाएगी। यहाँ पे चेयरों की कमी नहीं है। अगर दिक्कत किसी भी चीज़ की होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों की दिक्कत होगी। वो है सिर्फ़ और सिर्फ मच्छर और थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही चार्जिंग की
और इंटरनेट की। यहाँ पे ये तीनों चीज़ की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अब हम लोग चलते हैं आश्रम से बाहर। आज मेरा लास्ट डे था, तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना आप लोगों को यहाँ के सब कुछ दिखा के जाऊँ, कैसी व्यवस्था है, क्या है, नहीं है, या सिर्फ बोलने के लिए। तो और इतना ही बोल के अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।